वर्ष 2024 मार्च का एक अंधेरा और तूफानी रात। भोपाल के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क पर रास्ता भटका हुआ एक यात्री। अचानक एक विशाल जीर्ण शीर्ण हवेली दिखाई देती है। यात्री मदद की उम्मीद में हवेली का दरवाजा खटखटाता है। अंदर अंधेरा, धूल भरी हवा और अजीबोगरीब आवाजें। एक बूढ़ी औरत, रहस्यमय और डरावनी। यात्री को परीक्षा से गुजरना होगा और डर का सामना करना होगा। क्या आप इस भयानक यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हैं? कहानी में आगे क्या होगा? यात्री को हवेली के अंदर क्या खतरे होंगे? बूढ़ी औरत कौन है और उसके क्या इरादे हैं? क्या यात्री परीक्षा पास कर पाएगा और हवेली से बाहर निकल पाएगा? भूतों का घर, रहस्यों और डर से भरा एक रोमांचक सफर। अब सुनिए पूरी कहानी और डर के रोमांच का अनुभव करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज ठाकुर है और आप सुन रहे हैं आप बीती हॉरर स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बरसात की एक अंधेरी रात थी। हवा ठंडी थी और आसमान बिजली से जगमगा रहा था। मैं भोपाल के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि विंडशील्ड वाइपर भी मुश्किल से ही बारिश को हटा पा रहे थे। अचानक हेडलाइट ने एक विशाल जीर्ण शीर्ण हवेली को रोशन कर दिया जो सड़क से कुछ दूर खड़ी थी। हवेली अंधेरे में एक भयानक प्राणी की तरह लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह दिख रही थीं और ढाती हुई छत एक खुले मुंह की तरह लग रही थी। मैं इसे अनदेखा कर आगे बढ़ने वाला था, लेकिन कार का इंजन अचानक से रुक गया। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे पास मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। बारिश के थोड़े कम होने का इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने हवेली की ओर देखा और फैसला किया कि शायद कोई मदद मिल जाए। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर कोशिश की, इस बार जोर से। अचानक दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर का अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक से ही थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं देख सका। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। कौन है? आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कर्कशता थी। मैं रास्ता भटक गया हूं, मैंने जवाब दिया। क्या मेरी कार को ठीक करने में मेरी मदद कर सकती है? आओ अंदर, महिला ने कहा। शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण और भी ज्यादा डरावना था। धूल जमी हुई थी, फर्नीचर पुराना और टूटा हुआ था और दीवारों पर नमी के धब्बे थे। एक अजीब सी गंध हवा में फैली हुई थी। मैं महिला के पीछे एक लंबे से गलियारे में गया। वह एक कमरे में रुकी और दरवाजा खोल दिया। कमरे में एक मेज और कुछ कुर्सियां थीं। महिला ने मुझे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और गायब हो गई। कुछ मिनटों बाद वह एक मोमबत्ती जलाकर वापस आई। कमरे में थोड़ी रोशनी आई, लेकिन कोने अभी भी अंधेरे में डूबे हुए थे। महिला एक कुर्सी पर मेरे सामने बैठ गई और मुझे ध्यान से देखने लगी। आप देर रात सड़क पर क्या कर रहे थे? उसने पूछा। मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा था, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी कार रुक गई। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही। मुझे असहज महसूस हो रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ बारिश की आवाज ही तोड़ रही थी। अचानक हवेली के दूसरे कमरे से आवाजें आने लगी। फर्नीचर हिलने की आवाजें, फुसफुसाते हुए और कभी-कभी हल्की सी हंसी की आवाजें। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने महिला की तरफ देखा, लेकिन वह बेपरवाह बैठी रही, मानो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं सह नहीं पा रहा था और उठकर जाने वाला था, लेकिन महिला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम अभी नहीं जा सकते, महिला ने कहा। तुम्हारा काम अभी अधूरा है। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? महिला ने मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी।
तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने कहा। तुम्हें या तो परीक्षा पास करनी होगी या यहीं रहना होगा। मैंने महिला की आंखों में देखा और उनमें एक अजीब सी चमक देखी। मुझे पता था कि वह झूठ नहीं बोल रही है। ठीक है, मैंने कहा, मैं परीक्षा दूंगा। महिला ने मुस्कुराई और मेरा हाथ छोड़ दिया। तुम्हारा पहला काम है तहखाने में जाना, उसने कहा। वहां तुम्हें एक चाबी मिलेगी, उस चाबी से मैंने तहखाने की ओर जाने वाले अंधेरे गलियारे की तरफ देखा। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और गलियारे में आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। अंत में मैं तहखाने के दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। तहखाना अंधेरा और नम था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। मैंने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च चालू की और इधर उधर देखने लगा। कुछ मिनटों की खोज के बाद मुझे एक छोटा सा डिब्बा मिला। मैंने डिब्बा खोला और अंदर एक चाबी देखी। मैंने चाबी उठाई और तहखाने से बाहर निकल गया। मैं वापस महिला के कमरे में गया और उसे चाबी दिखाई। यह रही चाबी, मैंने कहा। महिला ने चाबी ली और उसे देखा। बहुत अच्छा, उसने कहा। अब तुम हवेली का दरवाजा खोल सकते हो। मैं हवेली के मुख्य द्वार की ओर गया। मैंने चाबी ताले में डाली और उसे घुमाया। ताला खुल गया और दरवाजा धीरे से खुल गया। मैंने बाहर देखा। बारिश रुक चुकी थी और चांद चमक रहा था। मैंने महिला की तरफ देखा। धन्यवाद, मैंने कहा, तुम्हारी मदद के लिए। महिला ने मुस्कुराई। तुम्हारा स्वागत है, उसने कहा। अब जाओ और कभी वापस मत आना। मैंने हवेली का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर निकल गया। मैंने राहत की सांस ली और तेजी से चलने लगा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था कि महिला मुझे देख रही है। मैं सड़क पर दौड़ता रहा जब तक कि मैं शहर की रोशनी नहीं देख लेता। मैं शहर की रोशनी देखकर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन मेरे मन में डर अभी भी था। मैं घर पहुंचा और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मैं गलत था। उस रात मुझे एक सपना आया। सपने में मैं फिर से हवेली में था। महिला वहां थी और वह मुझे देखकर हंस रही थी। मैं डर से जाग गया। मेरा पसीना आ रहा था और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन मुझे पता था कि यह सच था। मैंने अगले दिन हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। मैंने लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने हवेली के बारे में किताबों में खोजा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं। मैं हताश हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। एक दिन मैं एक पुराने किताबों की दुकान में गया। मैं किताबों को देख रहा था, तभी मुझे एक पुरानी किताब मिली। किताब का शीर्षक था भोपाल के भूतिया स्थान। मैंने किताब खोली और हवेली के बारे में पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि हवेली 100 साल पुरानी थी। यह एक अमीर परिवार का घर हुआ करता था। एक दिन परिवार में एक त्रासदी हुई। परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी और बेटी सदमे में थी। कुछ दिनों बाद परिवार की पत्नी भी मर गई। उनकी बेटी अकेली रह गई। वह हवेली में अकेली रहने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि वह पागल हो गई थी। एक दिन वह हवेली में मृत पाई गई। उसकी मृत्यु का रहस्य आज भी अनसुलझा है। किताब में यह भी लिखा था कि हवेली में कई भूतिया घटनाएं होती हैं। लोगों ने हवेली में अजीब सी आवाजें सुनी हैं और उन्होंने अजीब सी आकृतियां देखी हैं। मैंने किताब पढ़कर हवेली के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे पता था कि मैं हवेली से कभी नहीं बच पाऊंगा। मैंने हवेली को स्वीकार करने का फैसला किया। मैं हवेली में वापस गया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। महिला वहां थी और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने भी मुस्कुराया।